हमारा 36 या 40 मिनट का हो सकता है। चक्र या जो भी चीज है ये हमारा कौन सा टाइम टेबल के हिसाब से कौन सा क्लास चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके बाद है विद्यालय का नाम और लेसन प्लान में जिस विद्यालय में हमारा टीचिंग होगा उसके अलावा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम जो ये बिल्कुल टीचर आप बनाए। उसके बाद लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कई सारे उद्देश्य लिखने होते हैं। जैसे पहला है छात्रों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराना, ठीक है, छात्रों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। नेक्स्ट है कि छात्रों में हिंदी व्याकरण के द्वारा शुद्ध लेखन शैली विकसित करना। जो व्याकरण होता है उसी के अनुसार हम शुद्ध लेखन की शैली बच्चों में क्या करते हैं, विकसित करते हैं। अब नेक्स्ट है छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब रुचि उत्पन्न करने के लिए जो व्याकरण के नियम है, व्याकरण की जो क्या कहते हैं प्रयोग है, उसको हमको क्या करना होगा, मतलब थोड़े थोड़े करके टुकड़े टुकड़े में एक कई पार्ट में समझाना पड़ेगा, जिससे ये उनके प्रति उसका क्या होगा, रुचि डेवलपमेंट होगा, वो इंटरेस्ट लेगा। इसके हिसाब से इसको हम आगे करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। तो दिख ही नहीं रहा होगा, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हमारा पहला वाला हो जाता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के हिसाब से इसमें 3 पॉइंट्स हो जाते हैं एक्शन वर्ब इसका। इसमें हो जाता है पहला ज्ञान, दूसरा हो जाता है बोध, और तीसरा हो जाता है आपका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि छात्रों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराना, ठीक। इसी में ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि छात्रों को विशेषण के नियमों का ज्ञान कराना, ठीक। ये 2 पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे, इसमें ज्ञान में। अब बोध में हम लिखेंगे छात्रों को हिंदी व्याकरण का प्रत्यास्मरण कराना। प्रत्यास्मरण कराना। और इसमें पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका छात्रों में व्याकरण के विशेषण प्रकरण के प्रति समझ विकसित करना। समझ विकसित करना, ठीक है। अनुप्रयोग में भी छात्र व्याकरण के नियमों का अपने जीवन में प्रयोग
इसमें छात्र व्याकरण के नियमों का प्रयोग कर सके, प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया ज्ञानात्मक। इसके बाद आ जाता है अगला, दूसरा वाला होता है बोधात्मक। बोधात्मक बोधात्मक में 2 पॉइंट आते हैं। पहला अभिवृद्धि और दूसरा है अभिरुचि। अभिवृद्धि और दूसरा अभिरुचि। इसमें हम लिखेंगे पहले 1 पॉइंट और इसमें 1 पॉइंट लिखेंगे कि छात्रों में व्याकरण के प्रति अभिवृत्त्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। ठीक है, इसमें और दूसरे में लिख लेंगे छात्रों में व्याकरण के विशेषण प्रकरण के प्रति अभिरुचि जागृत करें। इसके बाद आ जाता है मनोव्यक्त्यात्मक। मनोव्यक्त्यात्मक जो तीसरा होता है वो मनोव्यक्त्यात्मक। ठीक है, मनोव्यक्त्यात्मक पे हम लिखते हैं 1 पॉइंट मनोव्यक्त्यात्मक में कि छात्र विशेषण के नियमों, उदाहरण